वेद कतेब न भेद लह्यो, तह सिद्ध समाध सभय कर हारे। स्मृति शास्त्र वेद सबय, बहु भांत पुराण विचार विचारे। आद अनाद अगाध कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामल तारे। नाम उचार तरी गण का, सोई नाम आधार विचार हमारे। सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये 10वां सवैया 33 सवैयों में हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का। इस सवैये में महाराज ने दर्शाया है कि धर्म ग्रंथों आदि ने, सिद्धों आदि ने कोशिश की पर सफल नहीं हुए। परमात्मा ने उन्हीं पर कृपा दृष्टि डाली है जो सच्चे मन से प्रभु को आराधते हैं। इसका जिक्र इन 4 पंक्तियों में महाराज जी ने किया है। वेद कतेब न भेद लह्यो, तह सिद्ध समाध सभय कर हारे। वेद कतेब भारतीय धर्म ग्रंथ और पश्चिम के देशों के धर्म ग्रंथ। वेद कतेब न भेद लह्यो, ये धर्म ग्रंथ परमात्मा का भेद नहीं पा सके। वेद कतेब न भेद लह्यो, तह सिद्ध समाध सवय कर हारे। कई सिद्धों ने, योगियों ने समाधियां लगाकर परमात्मा प्राप्ति करने का प्रयत्न किया, लेकिन सब हार गए। वेद कतेब न भेद लह्यो, तह सिद्ध समाध सवय कर हारे। स्मृति शास्त्र वेद सबय, बहु भांत पुराण विचार विचारे। स्मृति, स्मृतियां वो रचनाएं हैं जो प्राचीन काल में लिखी गईं, जिन्हें ऋषियों मुनियों ने संकलित भी किया, लिखित रूप में सुरक्षित रखने की कोशिश की। इनमें अनेक उपदेश और परमात्मा प्राप्ति के उपाय सुझाए गए। स्मृति, वैसे ये स्मृतियां अनेक हैं, लेकिन 31 स्मृतियां प्रमुख हैं। भाई कान सिंह नाभा ने अपनी किताब महान कोश में इनके नाम भी दिए हैं। स्मृतियां, जिनमें एक स्मृति है मनुस्मृति, जिसकी 2704 ऋचाएं मिलती हैं। स्मृति, इस शब्द का अनेक बार गुरबाणी में उल्लेख आया है। भूलवश इसे हम सिमरत पढ़ लेते हैं। पाए गए जबते तुमरे तबते को आकतरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मानियो। स्मृति शास्त्र वेद सबय, सिमरत नहीं, स्मृति शास्त्र वेद सबय बहु भेद कहें हम एक न जानियो। सी अस पान कृपा तुमरी कर, मैंने कहो सब तोहे बखानियो। स्मृति, स्मृति अर्थात याद रखना, स्मरण रखना, स्मरण से स्मृति बना है। स्मृति, स्मृति शास्त्र वेद सबय, बहु भांति पुराण विचार विचारे। शास्त्र, भारतीय धर्म ग्रंथों में 6 शास्त्र हैं, जिनके 6 लेखक ऋषि हुए हैं और इनके 4 गुण हैं। इसका जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने एक शब्द में किया है, 6 घर
छह गुर छह उपदेश। 6 शास्त्रों में 6 मुनियों ने 6 उपदेश दिए हैं। उन शास्त्रों का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में कर रहे हैं। स्मृति शास्त्र वेद, वेद भारतीय धर्म ग्रंथ यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्मृति शास्त्र वेद सब सभी बहुभांति पुराण विचार विचार है। अनेक प्रकार से इन पुराणों धर्म ग्रंथों आदि ने विचार किया है परमात्मा के बारे। स्मृति शास्त्र वेद सब बहुभांति पुराण विचार विचार है। आद अनाद अगाध कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामल तारे। ऐसे आदि सबसे पहले परमात्मा, अनील सबसे उज्जवल, अगाध सबसे गहरे परमात्मा के बारे जिसने पूरे मन से, मनोयोग से, सच्चे मन से, सच्ची भावना से, प्रेम भावना से याद किया, उन्हीं का उद्धार हुआ है। आद अनील अगाध कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामल तारे। यहां इस पंक्ति में महाराज ने 3 भक्तों का उल्लेख किया है, ध्रुव, प्रहलाद और अजामल। ध्रुव एक राजा का पुत्र था। बहुत छोटी अवस्था में उसे परमात्मा की भक्ति का चाव लग गया। किसी ठोकर के कारण उसने कठिनतम तपस्या सच्चे मन से परमात्मा की। परमात्मा प्रसन्न होकर किसी रूप में, विष्णु के रूप में उसके पास आए और उससे कुछ मांगने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे आपकी याद मेरे मन में बनी रहे, इतना ही चाव है। फिर उसे सदैव याद रखे जाने के लिए परमात्मा ने तारा बनाकर रख दिया। चांद सूरज के बीच ध्रुव तारा जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है, ऐसा मिथास है। ध्रुव तारा, ध्रुव का उद्धार हुआ। प्रहलाद, जिसके बारे सभी जानते हैं, बचपन में ही उसे प्रेमा भक्ति हो गई। उसने परमात्मा को स्वीकारा और अपने पिता को तिरस्कारा। परमात्मा स्वयं आकर, एक अद्भुत वेश में आकर उन्होंने प्रहलाद का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप की कथा आप सभी जानते हैं। और अजामल अपने स्वभाववश दुष्ट हो गया था। उसके 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा गया। और जब उसे इस संसार से ले जाने के लिए यम आए तो उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण, और उस नारायण को भगवान का नाम मान वो यमदूत उसे छोड़कर चले गए। अर्थात नारायण का नाम लेने मात्र से उद्धार हो सकता है, ऐसा उदाहरण मिथ्यास में है। इन तीनों का जिक्र इस पंक्ति में महाराज जी ने किया है। आद अनील अगाध कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामल तारे। अंतिम पंक्ति में नाम उचार तरी गणिका, सोई नाम आधार विचार हमारे। यहां एक भक्त का नाम आया है गणिका। गणिका एक वेश्या थी। उसे किसी साधु ने एक तोता दिया। तोते को
राम नाम याद कराने की सलाह दी। उस वेश्या ने तोते को राम रटाने के बहाने राम का नाम सिमरन करना आरंभ किया और प्रेमा भक्ति में डूब गई, उसका उद्धार हुआ। ऐसा मिथास है। नाम उचार तरी गनिका, वो तर गई नाम उचार कर। सोई नाम आधार विचार हमारे, ऐसा ही नाम हमारे विचारों का आधार है। ऐसा इंगित कर रहे हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। सवैया एक बार फिर, वेद कतेब न भेद लयो, तह सिद्ध समाध सभय कर हारे। स्मृति शास्त्र वेद सबय, बहु भांत पुराण विचार विचारे। आद अनील अगाध कथा, ध्रुव से प्रहलाद अजामल तारे। नाम उचार तरी गनिका, सोई नाम आधार विचार हमारे। सत्संगियों, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शाया है कि धर्म ग्रंथ आदि यदि सच्ची भावना से न पढ़े जाएं और उसके सार को अपने स्वभाव में न उतारा जाए, चरितार्थ न किया जाए, तो समाधि लगाना, वेद शास्त्र स्मृतियां कतेब आदि पढ़ना व्यर्थ है। सच्ची भावना से, पूरे प्रेम से, मनोयोग से परमात्मा को याद कर उसके आचरण पर, उसके बताए आदर्शों पर चलने से ही मुक्ति मिल सकती है। ऐसे उदाहरण भी गुरु महाराज ने इस सवैये में दिए हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। कल एक और सवैये पर विचार करते हैं। इतने वचन परवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।